हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिविक्स का अर्थात नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि यूपी टेट में। और इसमें से कई क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका सभी जन एक हैं। अब देखिए, उत्तर में विश्व का सबसे नवीनतम और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाला भाग मासिनराम है, मतलब विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में ही होती है। भारत देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान में वर्णित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मतलब कि वर्णित हैं, तो 22 भाषाएं हैं आपकी। ठीक है। अब देखिए, आंचलिक बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी प्रमुख है। आंचलिक जो बोलियां हैं। ठीक है। भारत में प्रकाश पर्व सिक्कों के मतलब त्योहार को कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध लोग बनाते हैं। नौरोज जो है पारसी लोग बनाते हैं। ये प्रमुख त्योहार हैं। इनके साथ ही साथ दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, इन त्योहारों को भी हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में कुछ त्योहार फसलों के कटने व पकने के अवसर पर भी मनाए जाते हैं, जैसे कि मतलब कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि बैसाखी जो है पंजाब में मनाई जाती है, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, पोंगल जो है तमिलनाडु में, और मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस प्रकार से फसलों के पकने और उनको काटने के टाइम पे भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से भी कोई भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि ओणम क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो क्या है, फसलों के कटने और मतलब पकने के टाइम पर मतलब इन त्योहारों को मनाया जाता है। ऑप्शन में दे सकते हैं आपको। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देश के प्रमुख नृत्य हैं, लेकिन किस पर आधारित है? ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पौराणिक मतलब कि पुरानी कहानियों पर ये सारे के सारे मतलब नृत्य जो हैं, ये मतलब कि इन कहानियों के आधार पर ही इन नृत्यों को किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कथक पौराणिक नृत्य है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और उड़ीसा और केरल में कथकली। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, कश्मीर में जाड़े से बचने के लिए कौन सा कपड़ा पहना जाता है? फिरन पहना जाता है। राजस्थान में गर्म रेतीली मौसम से बचने के लिए पगड़ी पहनी जाती है। अब देखिए कुछ भारतीय क्रिकेटरों के नाम, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और वैसे भी सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है हमारे भारत में। ठीक है। इसके अलावा देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वे किसी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। मतलब कि कोई भी कहीं पर भी रहता हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसको कानून की निगाह में समान अधिकार प्राप्त हैं, और साथ ही साथ सभी को एक समान अवसर भी दिए जाते हैं। बाल श्रम अधिनियम निषेध विनियम 1986 में लागू किया गया था। ये बाल मजदूरी को अपराध मानता। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि बाल मजदूरी को मतलब कि पूरी तरह से निषेध या फिर कब मतलब कि बंद किया गया था, इसके लिए कब कानून बना था? तो कब की बना गया था? 1986 में ये कानून बना था, और इसको बाल अपराध के रूप में जो भी बच्चे मतलब कि आपके 6 से 14 वर्ष की उम्र में कोई भी मतलब कि कठिन कार्यों में लगे या फिर जोखिम भरे एरियो में लगे, उनको मतलब इस कानून के दायरे में लाया गया। ठीक है। और इसी के तहत जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा है भारत सरकार का एक और मतलब की योजना चालू की गई थी 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जो आज भी हमारे देश में लागू है। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शोषण से बचाना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इसका। खेलों में लड़कियों का योगदान देखिए, पीटी ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी,
मिताली राज क्रिकेट की मतलब महिला क्रिकेट टीम की ये क्या रह चुकी हैं, कप्तान भी रह चुकी हैं। MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक प्रमुख हैं इसमें, जो मतलब कि खेलों में अपना पूर्ण योगदान दे चुकी हैं। इसी तरह से देखिए हमारे देश की और महिलाओं ने समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। देखिए समाज सेवा में मदर टेरेसा और मेधा पाटेकर हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में ख्याति करने वाली वो प्रमुख महिला कौन कौन सी हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। अब देखिए राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे देश की महिलाओं ने खूब परचम फैलाया है, जैसे कि इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी, पंडित प्रतिभा पाटिल आदि। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो है 3:2 होती है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में देखिए 3 कलर होते हैं। सबसे पहला है नारंगी, नारंगी रंग किसका प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद रंग किसका प्रतीक होता है दोस्तों, शांति का होता है। और हरा रंग जो प्रतीक होता है हरियाली का होता है। और जो बिल्कुल बीच में गोल चक्कर है ना, ये उन्नति का प्रतीक होता है कि हमारे देश को मतलब कि 24 घंटे आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करता है। इसमें जो 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है, 52 सेकंड में ये गान पूर्ण किया जाता है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा और इसको मतलब आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखिए राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत में जो प्रजाति भारत पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यही राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। भारत में बाघों की संख्या घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि बाघों की जनसंख्या घटने से या फिर उसकी प्रजाति को बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई थी, तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और इसी परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 53 बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीय पशु कौन है आपका, राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और इस स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। अच्छा, सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होता है।